हेलो, मैं किशोरी झा आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं भिंडी दही मसाला लेके आई हूँ। बहुत अच्छा रेसिपी है, एक बार ज़रूर देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी तो भिंडी भी मिल रहा है ताज़ा ताज़ा। देखिए ये भिंडी को मैं ले ली हूँ, धो ली हूँ और इसमें जो मसाला चाहिए वो प्याज ले ली हूँ मैं, और ये टमाटर ली हूँ, 2 टमाटर है, 2 प्याज है और लहसुन और पीली वाला सरसों, उसको मैं पीस ली हूँ। और ये दही है, इसका जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। बस इसे धो के मैंने ले लिया है, अब इसे काट लेती हूँ। देखिए इसको थोड़ा डिजाइन में काट लीजिए। देखिए इसको ऐसे लीजिए। अच्छा लगता है थोड़ा सा डिजाइन में कटा हुआ हो तो तिरछा तिरछा काट लेना है। देखिए इसी तरह से सारे को काट लेना है और फिर बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। एक बार ज़रूर आप लोग भी बनाइए। देखिए तो चलिए फिर बनाते हैं भिंडी दही मसाला। अब मैं भिंडी मसाला बनाऊंगी। देखिए मैं डिजाइन में ये भिंडी काट ली हूँ तिरछा करके। अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सा अलग सा लुक आ जाता है। देखिए ये कढ़ाई में डाल दी हूँ गैस पे। अब ये कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डालना है। जैसे तेल गर्म हो जाता है मैं इसमें भिंडी को डाल दूँगी। भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, हल्का सा, बिना नमक डाले। नमक डाल देने से भिंडी में पानी आ जाता है ना है अभी। और बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर देना है। लो फ्लेम पर गैस को एकदम लो कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा सीज जाए देखने में। देखिए अब मैं इसको ढक के 5 मिनट पकाऊंगी। अब देखिए इधर मेरा मसाला रेडी है। ये मैं प्याज लहसुन और टमाटर को पीस ली हूँ। ये थोड़ा सा दही रखी हूँ और ये सरसों है मेरा, सरसों और लहसुन पीसा हुआ। तो अब मेरा सब कुछ रेडी है, ये फ्राई हो जाता है तो देखिए फिर दिखाती हूँ। अब मैं 5 मिनट तक इसको पका ली हूँ। चलिए देखते हैं कैसा हुआ। देखिए बिल्कुल हरा हरा है, कितना सुंदर भिंडी लग रहा है। इसका ये है कि जब आप धो के थोड़ा देर इसको छोड़ दीजिए, सारा पानी इसका निकल जाए, तब आप काटिए। और देखिए ये जालीदार ढक्कन लीजिए। इसमें भिंडी पकाते समय जालीदार बर्तन का यूज़ कीजिए। ये मेरा भिंडी अब हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हरा हरा ही है और सीज भी गया है पूरा। ये हरा इसलिए है क्योंकि इसमें जालीदार ढक्कन है। देखिए भिंडी पकाते समय आप जालीदार बर्तन का यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें भाप निकल के सारा बाहर निकल जाएगा, तो इससे इसमें पानी नहीं पड़ेगा, तो ये कलर चेंज नहीं होगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमेशा ही भिंडी बनाते इसमें जालीदार बर्तन का यूज़ कीजिए। देखिए सब सीज भी गया है। देखिए तो इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अब मैं इसको निकाल लूँगी, सारा भिंडी को निकाल लूँगी। अब देखिए ये सारा भिंडी मैं निकाल ली हूँ, कितना सुंदर लग रहा है देखिए देखने में। अब कढ़ाई मेरा गरम होने के लिए डाल देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा तेल डाल दूँगी। तड़का लगाने के लिए मैं 5 फोरन देती हूँ, मैं डाल दी हूँ। अब ये मसाला मेरा देखिए रेडी है। प्याज लहसुन और टमाटर पीसा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। ये थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, हाफ चम्मच।
और प्याज लहसुन और टमाटर तो पिसा हुआ है। ये सरसों और लहसुन पिसा हुआ है और ये दही है। इसको मैं फेंट के दिखाती हूँ। ये इसका बहुत अच्छा लगता है, ये फ्लेवर आ जाता है अलग से। एक देखिए, ये सारा भिंडी मैं निकाल ली हूँ। कितना सुंदर लग रहा है देखिए देखने में। अब कढ़ाई को गरम होने के लिए डाल देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा तेल डाल दूंगी। तड़का लगाने के लिए मैं 5 फोरन देती हूँ, मैं डाल दी हूँ। अब ये मसाला मेरा देखिए रेडी है। प्याज लहसुन और टमाटर पिसा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूंगी। ये थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी, हाफ चम्मच। और प्याज लहसुन और टमाटर तो पिसा हुआ है। ये सरसों और लहसुन पिसा हुआ है और ये दही है। इसको मैं फेंट के दिखाती हूँ। ये इसका बहुत अच्छा लगता है, ये फ्लेवर आ जाता है अलग से। एक बार आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, अब ये मसाला मेरा फ्राई हो चुका है। देखिए, साइड से तेल छोड़ रहा है। मैं ज़्यादा मसाला तेल सब नहीं डालती हूँ, जो घर के सामान से ही बनाती हूँ, अब बहुत टेस्टी होता है। बस इसमें जो मैं ये दही रखी हूँ, देखिए कितना सुंदर इसका फ्लेवर आ जाएगा, कितना सुंदर कलर आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इसके साथ। ज़्यादा खट्टा दही नहीं हो, ताज़ा दही हो। ज़्यादा खट्टा, अगर आप खट्टा खाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मैं ताज़ा दही डाली हूँ, रात जमाई थी मैं, उसी को डाल दी हूँ। देखिए कलर भी इसका देखिए कितना सुंदर हो गया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है। अभी दही डाली हूँ मैं। देखिए अब तेल छोड़ने लगा है साइड से, क्योंकि मेरा मसाला सारा फ्राई था। देखिए तेल छोड़ रहा है मसाला। इतना अच्छा खुशबू आता है इसका, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं रस डालूंगी, ग्रेवी थोड़ा सा और डालूंगी। देखिए कितना सुंदर मसाला लग रहा है। जैसे ही उबाल आ जाएगा, देखिए अब उबाल आ गया है। अब मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ। देखिए हरा हरा ही मेरा भिंडी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा ये सब्जी होता है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बस अपने स्वाद के अनुसार मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। देखिए अभी ही कितना सुंदर लग रहा है। भिंडी दही मसाला देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको मैं 5 मिनट तक पकने देती हूँ। देखिए अब मेरा भिंडी दही मसाला पूरी तरह से रेडी है खाने के लिए। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। अब मैं इसे खाने के लिए परोसूंगी। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। जो भी कुछ मैं डालूँगी वो आपके पास चला जाएगा।
और लाइक्स भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए कि मैं कैसा बनाती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है। तो देखने के लिए धन्यवाद।